8 मई 2025 मोहिनी एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेगा लक्ष्मी कुबेर राजयोग। इन 5 राशियों की किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, 8 मई मोहिनी एकादशी से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। 5 राशि वाले लोगों के लिए अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी पर किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, और साथ ही एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, या दोस्तों आप भी अमीर बनना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में एक साल में कुल 24 एकादशियां आती है। उनमें से मोहिनी एकादशी सबसे बड़ी और सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि हर साल वैशाख के महीने की जो एकादशी तिथि है ना, इस दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में मोहिनी एकादशी का जो व्रत है ये 8 मई 2025 के दिन पड़ रहा है, और इसी बार मोहिनी एकादशी पर शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही बुधादित्य योग, कुबेर लक्ष्मी राजयोग आप लोगों की इनकम और कई राशि वालों के लाभ के स्थान पर उनके प्रॉफिट को बढ़ाने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 8 मई इस एकादशी पर जो ये राजयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ये महाराजयोग आपकी राशि के 5वें भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको करियर में अपार रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी में ग्रोथ को लेकर चिंता कर रहे थे, तो दोस्तों इस बार एकादशी के बाद से ही आप लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो भी वृश्चिक राशि वाले बेरोजगार है, और अगर आप अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो मन मुताबिक जगह पर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पर सिलेक्शन के जो चांसेज है वो भी काफी मजबूत बन रहे हैं, क्योंकि यह जो इंपॉर्टेंट राजयोग है ये 5वें घर में बनने जा रहा है। 5वां भाव संतान से जुड़ा भाव भी माना जाता है। जो भी नव विवाहित दंपति है, और दोस्तों आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो रहे हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं ना, तो साल 2025 आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। बाकी जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, धन का लाभ मिलेगा, धन की बचत भी होगी। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, शेयर में हो, या गोल्ड में हो, कोई भी धातु में हो, कोई भी अगर आपने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उसमें अब आपको दोस्तों लाभ देखने को मिल सकता है जून के बाद से ही। और ये भी लाभ कोई छोटा मोटा नहीं होगा, अचानक से आकस्मिक रूप से बहुत ही बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी है, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। 5वें भाव में यह महाराजयोग बनने से बच्चे की मनोकामना भी पूरी होगी। नव विवाहित जोड़े के लिए संतान प्राप्ति और उससे उभरने की भी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह एकादशी काफी ज्यादा विशेष और शुभ फलदायी मानी जा रही है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों ये जो एकादशी है ना, इस दिन आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, और पीपल के 21 पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। अगर ये उपाय आप इस एकादशी के दिन करते हैं ना, तो जल्द ही जल्द शीघ्र आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी अगर मनोकामना है, अधूरी इच्छा है दबी हुई, तो वो भी पूरी होने वाली है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाए। तो कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा आपके गली मोहल्लों में, रिश्तेदारी में, कि कोई व्यक्ति पूरी उम्र भर मेहनत करता ही रहता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन आखिर
वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी या कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह या नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपके लिए लकी नंबर क्या बनता है? भाग्यशाली दिन कौन सा है? रंग कौन सा है? क्या कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या शनि की 7.5 राहु मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसको अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, गुरुदेव को कुंडली दिखाकर आप ये जान पाएंगे, अगर आप दिन रात अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में, अपने कार्य में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं, घर में धन की कमी या आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार गवर्नमेंट जॉब या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो फटाफट से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मोहिनी एकादशी के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो कि आप लोगों को धन के मामलों में काफी ज्यादा फायदा देने वाले हैं। एक तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और सबसे बढ़िया क्या है ना कि संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है वो पूर्ण होगा। व्यापार में विस्तार की योजना आप बना सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापार में धन का लाभ होगा और साथ ही साल 2025 में मेष राशि वाले अपना स्वयं का मकान, खुद की गाड़ी, 4 व्हीलर वाहन या कोई भी बड़ी संपत्ति आदि चीजें भी आप खरीद सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर जो दुर्लभ संयोग बन रहा है यह आप लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और साथ ही लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे ना, वो भी पूरे होंगे और उसके अलावा कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में बम्पर लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और अपना कोई भी स्वयं का नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आप अपने खुद के मकान में भी सफल बनेंगे। आपको उपाय बताया गया है कि अगर आप सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन आप विष्णु जी की पूजा करें और पूजा के समय गाय के कच्चे दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह मजबूत होंगे। शुक्र मजबूत होने से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और चंद्रमा जो है ना वो दोस्तों आपको धन का लाभ भी दिलाएगा। चलिए, मोहिनी एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है।
मकर राशि वाले लोगों के लिए भी इस एकादशी पर जो ये राजयोग बन रहे हैं ये आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये राजयोग आपकी राशि के तीसरे घर में बनने जा रहे हैं और तीसरा भाव होता है पराक्रम का और साहस का भाव। ऐसे में मोहिनी एकादशी के बाद आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग मानसिक स्थिरता का अनुभव करेंगे। आप अपनी ऊर्जा यानी कि एनर्जी और कुशल नेतृत्व के बल पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से विजय हासिल कर पाएंगे। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही इस दौरान आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगार है ना, उनको काम और कारोबार में भी तरक्की मिलने वाली है। मकर राशि में पिछले कई समय से शनि की 7.5 चल रही थी, लेकिन अप्रैल से ही 7.5 का प्रभाव भी खत्म हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए अब लाभ मिलने वाला है। शनिदेव भी यहाँ पर आपके लिए विजय का भाव लेकर आएंगे। पूरे 2.5 सालों के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं ना, तो मोहिनी एकादशी के दिन मकर राशि वाले लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी जी चप्पर फाड़कर आप पर विशेष प्रसन्न भी होती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मोहिनी एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः।